बॉडी को देखते ही हम पहचान गए कि वो मेरी ही लड़की है। सर आप रोइए मत। सर आप शांत हो जाइए। आप आपने कभी अपनी बेटी को देखा था कि किसी दूसरे मतलब फ़ोन में बात करते हुए, अक्सर फ़ोन में बात करते रहती थी, आपने देखा था ऐसा? तो सुनते थे। रास्ते में जब आप जा रहे थे, आपकी दीदी को किसी का फ़ोन आया था? हम पीछे वाला सीट पे थे। पीछे सीट पे हम देख सकते हैं। आप क्या बताएं, देखिए माता जी रोने लगी। उसको इतना बेरहम से मारा है कि एक इंसान इस तरह कभी नहीं कर सकता। आप अगर एक लड़की हैं और आप अगर किसी से प्यार करती हैं तो आपको जीवन में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जी हाँ, हम आपसे ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज सहरसा जिला में एक बहुत ही बेरहम घटना घटी है, जिसमें एक लड़की का इतना निर्मम रूप से खात्मा किया गया है, जिसके बारे में व्याख्या करना, जिसके बारे में बताना संभव नहीं है। आपको हम उनकी तस्वीर दिखाएंगे, थंबनेल में उनकी तस्वीर लगाएंगे। आप देखिएगा कि क्या कोई आज के समय में या किसी भी समय में किसी एक लड़की का इतने बेरहम और बेदर्द रूप से खात्मा कर सकता है। जिस लड़के से वो प्यार करती थी, उस लड़के ने उसको उतनी बेरहम तरीके से ख़त्म किया है। आपको हम सारी घटना की जानकारी दिलवाएंगे। यहाँ पे उनके परिजन मौजूद हैं, उनसे आपको एक एक बात करवाएंगे, सारी बात सुनवाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि वो लड़की जब घर से जा रही थी तो वो अपने साथ गहने जेवर वगैरह लेकर के गई थी। उसका छोटा भाई उसके साथ घर से बाहर निकला था, क्योंकि वो कॉलेज का बहाना बना करके घर से निकली थी। उसका भाई भी उसके साथ गया था, लेकिन अपने भाई को चकमा दे करके 5 मिनट में वो कहीं गायब हो जाती है। और उसके 2 दिनों के बाद उसका जो बॉडी है एक इतनी संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है नहर के किनारे कि उस बॉडी को देख करके पहचान पाना इतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस पिता ने उनको जन्म दिया है, जिस माता ने उनको पाला है, जिसमें वो अपना पूरा बचपन गुजारी है, वो परिवार कैसे उस बॉडी को नहीं पहचान पाएगा। उसके पिता देखते ही साथ पहचान जाते हैं कि ये हमारी ही बेटी है, जबकि बॉडी की दुर्दशा कर दी गई थी। उसका गर्दन मचोड़ के तोड़ दिया गया था, उसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया गया था। आप जब उस तस्वीर को देखिएगा, आप विश्वास मानिए, नग्न आंखों से वो तस्वीर देखना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम तस्वीर लगाएंगे, आप जरूर देखिएगा उसको। यहाँ पे उनके परिजन वगैरह मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं, सुनवाते हैं ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या है इसके पीछे कारण। फिलहाल उनका छोटा भाई यहाँ पे मौजूद है, सबसे पहले उससे आपको बात करवाते हैं, उससे सुनवाते हैं कि आखिर कब उनकी दीदी उनसे अलग हुई थी। बेटा आ जाइए एक बार इधर। देखिए ये उनका छोटा भाई है, इन्हीं की बहन थी। महज 20 वर्ष उम्र था उस लड़की का, जो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, जिसका बहुत बेरहम तरीके से खात्मा किया गया था। बेटा, आपकी दीदी आपके साथ में निकली थी घर से? हाँ, निकली थी। घर में साथ में आप लोग गए थे? हाँ। क्या हुआ था उस दिन घटना? कैसे आपकी दीदी आपसे अलग हो गई? क्या आपको बोली? कैसे चकमा दी? आप बताइए थोड़ा। गंगजला चौक पे उतरे गए। सहरसा में जो हाँ, गंजला चौक हाँ, है। वहाँ पे उतरे गाड़ी से। हम्म। गए वहाँ पे गाड़ी पूछने, आए तो वहाँ भाई नहीं। मतलब आप कितना दूर गए होंगे? मतलब कितने? यहाँ से वो छोटा जो गाछ वहाँ था। बस थोड़ा ही दूर, मतलब 10 मीटर 15 मीटर गए होंगे। वहां से वापस आते हैं, आपकी दीदी मौजूद नहीं है। आप लोग को क्या लगता है बेटा कि वो प्लानिंग करके गई थी कि ऐसे करके हम निकल जाएंगे, फरार हो जाएंगे? ऐसा लगता है आप लोगों को? ऐसा ही लगता है। हाँ। अच्छा, रास्ते में जब आप जा रहे थे, आपकी दीदी को किसी का फोन आया था? हम पीछे वाला सीट पे थे। पीछे सीट पे बैठ, फिर आपने देखा था कि फोन उन किसी का आ रहा है, इस तरह से कुछ देखा था? नहीं देखे थे। कुछ भी नहीं देखा था। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि दीदी मतलब ऐसा कुछ घटना करने वाली नहीं है? लगा था। फोन में घर में बात करते हुए किसी से कभी देखे थे? हाँ, देखे थे। फोन में बात करते हुए देखे थे? हाँ। क्या लगता था कि अपने पति से बात कर रही है? हाँ, वही लगता। देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे कि घर परिवार वाले जब फोन पे बात करते हुए देखते थे तो इन लोगों को यही लगता था कि वो अपने पति से बात कर रही है। लेकिन पति का आए दिन ये शिकायत आता था कि जो मेरी पत्नी है वो हमसे कभी बात नहीं करती है। इसमें बहुत सारा षड्यंत्र है, ये बहुत दिनों से ये षड्यंत्र चल रहा था। आखिरकार जब वो लड़की उस लड़के से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई तो उस लड़के ने इस लड़की को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि वो इससे शादी नहीं करना चाहता था। वो प्यार का दिखावा, वो भरम फैलाना, ये सारा चीज़ जो हर लड़कियों के साथ होता है, जो हर कोई वादा करता है कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आखिरकार उस लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ, उसको खत्म किया गया। आइए परिजनों के पास आपको लेकर के चलते हैं, उनके पिता से बात करते हैं, सुनवाते हैं आखिर घटना क्या हुई, कैसे प्रारंभ हुई। ये वही पिता हैं जिनकी महज 20 वर्ष की बेटी आज मौजूद नहीं है। महज 1 वर्ष पूर्व अपने बेटी का इन्होंने विवाह किया था। होली में उसका विदाई होना था, वो अपने घर जाने वाली थी, लेकिन विदाई से 1 दिन पूर्व वो अपने घर से फरार हो जाती है, उसी लड़के के बहकावे में जिस लड़के ने आज उसकी इतनी बेरहम तरीके से उसका खात्मा कर दिया है। आइए पिता से आपको जानकारी दिलवाते हैं। सर, जब आपकी बेटी की बॉडी मिली, आपने वो बॉडी देखी थी? बॉडी को देखते ही हम पहचान गए कि वो मेरी ही
लड़की है। सर आप रोइए मत सर। सर आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए सर। सर आप शांत हो जाइए प्लीज़। सर आप शांत हो जाइए। देखिए हमारा काम है ऐसे स्थिति में परिजन से इस तरह का सवाल करते हैं। चूँकि हमारा काम है इसलिए हमको करना पड़ता है। हम समझ सकते हैं अभी इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आप सोचिए जिस बच्ची को इन्होंने अपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, पाला था, पोसा था, इतना प्यार किया था, उस लड़की का जब शरीर ये अपने हाथों में उसको मुखाग्नि दे रहे होंगे, इस पिता पे क्या बीत रही होगी, इसका बयां करना, इसका व्याख्या करना किसी के लिए संभव नहीं है। सर उस बॉडी के बारे में हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम इसकी गहराइयों तक जा सकें। उसके शरीर को देख करके आपको क्या लग रहा था कि इसको बहुत बेरहम तरीके से खत्म किया गया है? उसको इतना बेरहम से मारा है, एक इंसान इस तरह कभी नहीं कर सकता। और उस लड़के ने ऐसा किया है जिसपे वो दुनिया में सबसे अधिक भरोसा करती थी, प्यार करती थी, अपने पति को छोड़ करके आ गई थी उससे शादी करने। हाँ, वही लड़का है। हाँ। ये लड़का काफी दिनों से षड्यंत्र कर रहा था इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए। करीब 1 साल से। करीब 1 साल से इस तरह। 1 साल जब उनकी शादी हुई थी तभी वो लौट करके अपने घर वापस आ गई थी, शादी के कुछ दिनों के बाद। कुछ दिनों के बाद ही आ गई थी। और जब वहां जाने के बारे में बात करते थे या उनके पति से आप बात करने के बारे में बोलते थे, जो उनके पति शिकायत किया करते थे, तो क्या बोलती थी आप? वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। वहाँ नहीं जाना चाहती थी। और आपको क्या बोलती थी जब आप बोलते थे कि क्यों अपने पति से बात नहीं करती हो? तो बात करते हैं, क्या करें, काम छोड़ करके उसी से बात करते रहे। लेकिन आप लोग घर में देखते थे कि किसी से बात करती थी? हम तो दुकान पे रहते हैं। आपकी मतलब हाँ, घर में जो उनके हस्बैंड फोन करते थे, उनकी बहन हस्बैंड की फोन करती थी। हाँ। उनके पिताजी भी हमको शिकायत किए थे कि फोन करता है, फोन नहीं उठाता है। हाँ। क्या है मन में, आप लोग को क्या करते हैं? हम कहते थे फोन तो करती है, हम क्या बोलते उसको। बिल्कुल। और इसको जब बोलते थे तो बोलती थी हाँ हम बात करते हैं। इनकी पत्नी, उनकी मम्मी से पूछे तो हाँ बात करती है वो। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए कि इस तरह की कोई घटना है। मतलब उनका किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो अपने पति से नहीं बात करके किसी और से बात लगातार बात करिए, समझ नहीं पाए। आप समझ नहीं पाए। और उसी लड़के पे आपको पूरी तरह से संदेह है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। वही लड़का क्या है? क्या बोल रहे हैं? इधर आइए, आगे आइए। आवेदन 4 रोज पहले जब दिया गया था, कोई भी तरह का आवेदन नहीं है थाना में। थाना में इनको, थाना को कम से कम सूचना देना चाहिए इनको, और वहाँ पर दिखलाना चाहिए जो लाश तुम्हारा है या नाता नहीं है। यहाँ से जब तक में ही गया तब तक वह लाश चले गया सहरसा। सहरसा पहुँचा, सहरसा ही लोग सभी गाड़ी रिजर्व कर में लेट हो गया थोड़ा। सहरसा पहुँचा तो वहाँ पर भी पोस्टमार्टम हो गया। बताइए ये सब कौन सा जासूस है? सोचने वाली बात है। वहाँ से जब निकला तब फिर आया थाना ही। बॉडी को जब तक दिखलाना नहीं चाहिए तब तक उनको कोई तरह के तक शिनाख्त नहीं होगा, कोई पहचानेगा नहीं। लावारिस बॉडी तो है नहीं। पैक कर दिए, फिर उनको लेकर के वहाँ पर पहुँचा। आपका जब बात हुआ था तो आपने बोला था कि सर रोकिए बॉडी को, हम आ रहे हैं, हम शिनाख्त करेंगे। उसके बाद भी लेकर के मेरा कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए। हम कितना बार बोल रहे हैं। और आयो कल जब गए डीएनए टेस्ट के लिए, आयो खुलेआम बोल रहा है कि तुम एफआईआर अपने दामाद पे करो, अपनी एफआईआर दामाद पे करो। नहीं तो तुम मार करके उसको फेंक दिया है। हम 3 ऐसे बॉडी टच करते हुए तुम पे 302 का मुद्दा करेंगे, तुमको हम खुद जेल भेजेंगे। वो बोल रहा था। हाँ, तुम गुमराह कर रहा है, तुम एफआईआर को जो है अपने दामाद पे करो। लेकिन हम जब जिस मुजरिम का नाम दिए हैं उस पे किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई कार्रवाई और आयोग के द्वारा हम पे ही दबाव बनाया जा रहा है एफआईआर बदलने के लिए। आप देख सकते हैं ये है बिहार पुलिस के हालात। जब एक पिता ने अपनी बेटी के खात्मे का एफआईआर किसी मुजरिम पे किया हुआ है, उस मुजरिम को बैठा करके वो चाय पिला रहे हैं और उल्टा इनको धमकी दिया जा रहा है कि तुम एफआईआर को बदल करके किसी दूसरे पे यानी कि अपने दामाद पे एफआईआर करो। क्योंकि अक्सर जब लड़की का इस तरह से संदेहास्पद हालात में खात्मा हो जाता है तो ये शक जाता है कि ससुराल पक्ष से इस तरह की घटना को की गई होगी। लेकिन बोला जा रहा है कि अपने दामाद पे केस करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे कि तुमने अपनी बेटी को खत्म कर दिया है। आप सोचिए, यह है बिहार सरकार में पुलिस की हालात। ये चल रहा है आजकल। जो पुलिस पैसा खा लेती है वो परिजनों को इस तरह से प्रताड़ित करती है। फिलहाल हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि इस तरह की घटना हुई है। हम जब खुद से इसकी चेक करेंगे। फिलहाल गार्जियन अपने मुंह से ये बयान दे रहे हैं कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है। हम जाकर के इसकी तहकीकात करते हैं। अगर इस तरह की घटना हुई है तो उस पुलिस पे 100% कार्रवाई की जाएगी और उससे जरूर सवाल किया जाएगा कि आपने इस तरह की घटना को क्यों किया, आपने क्यों किसी को उकसाया कि तुम किसी और पे एफआईआर करो, तुम अपना एफआईआर बदलो। जी सर, ऐसा बिहेव पुलिस का है, आयोग का है, जिससे कि हम ही मुजरिम हैं। हाँ। और जिस पे आरोप लगाए हैं वो लोग पीड़ित है। वो लोग पीड़ित है। आप देखिए, एक पिता जिसकी बेटी चली गई है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि यही मुजरिम है, और जिस मुजरिम
पे सारा शक जा रहा है। यही लोग मिल करके उसको मार दिया, बहुत बेरहमी से मारा है। आप लोग तो देखे ही हैं, फोटो देखने लायक नहीं है। सर यहाँ पे एक सवाल, बेटी उस लड़के से बहुत दिन से प्यार करती थी, उसी से शादी करने के लिए वो अपने पति को छोड़ करके अपने घर आ गई थी, उसके लिए उसने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया, उसके साथ भाग करके शादी करने के लिए गई, तो आखिर उस लड़के ने क्यों खात्मा कर दिया आपकी बेटी का? ये सवाल हाँ, इसका इस सरकार जगह- हाँ बोलिए ना सर। सच्चाई ये है सर